आज के एग्जाम के बारे में बता दूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं एग्जाम हार्ड आया था, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं एग्जाम आसान आया है। तो ऐसा होता रहता है। कुछ बच्चों के मन में डाउट भी है कि सर कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, क्योंकि एग्जाम बहुत सारे बच्चे 55 50 अटेम्प्ट करके आए हैं। भाई ये देखो, ऐसा ही था 2018 के अंदर भी एग्जाम। मैं आपको पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि एग्जाम आसान ही आएगा, आसान ही आएगा। लेवल ऑफ क्वेश्चन कहीं कहीं आपको दिखेंगे थोड़े से हार्ड, जो सबको नहीं आते मिलेंगे, नहीं तो सारे क्वेश्चन सबको आते मिलेंगे। बस आपको संयम बरतना है उस समय के अंदर। आपको अपने संयम से सही क्वेश्चन जो आते हैं, जो आसान क्वेश्चन भी लग रहे हैं आपको, उनको गलत नहीं करना है। आपका CBT 1 आसानी से निकल जाएगा, चिंता मत कीजिए। एग्जाम ऐसा ही रहेगा सभी शिफ्ट में, और जिनका हार्ड रहे वो चिंता मत कीजिए। मेरे थोड़े मार्क्स बने, नॉर्मलाइजेशन इसी के लिए बनाया गया है, तो चिंता आपको करनी नहीं है। बस जितना बताया जा रहा है उतना पढ़ते रहिए और अपने समय का इस्तेमाल करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। दोस्तों 2018 के पेपर में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था फाइनली, उसमें जो मेरी स्ट्रेटेजी रही थी, उस समय एग्जाम चल रहे थे ग्रुप डी के भी और ALP के भी। जैसे आज एग्जाम हुआ है 25 नवंबर में पहली शिफ्ट का, तो उसके हमने कुछ क्वेश्चंस निकाल लिए हैं और यही आपको थोड़े से और तैयार कर लेने हैं। अगर आपने इन टॉपिक्स पे थोड़ा सा काम नहीं किया है, तो अगर आपका एग्जाम कल 26, 27, 28 या 29 को होने वाला है, तो आप इनको देखते रहें और उन टॉपिक्स को रिलेटेड आप चीजों को निकाल लीजिए। जैसे हमने आपसे बात करनी है आज साइंस के कुछ टॉपिक्स पे, हम बात करेंगे करंट अफेयर्स कहाँ कहाँ से आपको थोड़ी थोड़ी पढ़ लेनी है, ज्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत पढ़ चुके हैं आप। पर अगर कोई पॉइंट आपका टॉपिक छूट गया है तो उसको भी आप कवर कर लीजिए। जैसे मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ कहाँ कहाँ से आज फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहला जो साइंस का टॉपिक है उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं पावर ऑफ लेंस से। लेंस की पावर क्या होती है, कैसे मापी जाती है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको लेंस से रिलेटेड और मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। एक और पूछा गया था कि रबड़ को जो बनाना है, वल्कनाइजेशन जब करते हैं, तो उसमें कौन सा नॉन मेटल यूज किया गया है, तो मेटल और नॉन मेटल के चैप्टर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। SI यूनिट के से 2 क्वेश्चन आए हैं, तो SI यूनिट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आपको सभी की SI यूनिट्स को जरूर दोहरा लेना है, और मैं तो कहता हूँ डायमेंशनल यूनिट्स भी आप उसमें पढ़ के जाइएगा। इसमें पूछा गया था कि वर्क और इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है उसकी क्या SI यूनिट है। फिर उसमें पूछा गया वाशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ सकता है। इसमें पूछा गया था आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछ सकता है, जिप्सम का फॉर्मूला पूछ सकता है। 10वीं की क्लास में दूसरा चैप्टर है, उसमें जितने भी फॉर्मूले आपको हैं, 7-8 फॉर्मूले हैं, वही मैं पहले से ही आपको कहता आया कि आप अगर चाह रहे हैं साइंस को अच्छे से करना, तो एक बार आप स्टार्टिंग ब्रीफली से पढ़िएगा। ठीक है, अभी तो समय नहीं है, पर CBT 2 में आप स्टार्टिंग से पढ़िएगा। और ये अगर आपने 10वीं की NCERT को ढंग से पढ़ लिया ना, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। कुछ कुछ क्वेश्चन तो इसमें 8वीं के भी आए हुए, 6ठी के भी हैं। देखिए, अब जब हीट पैदा होती है, जब उस एक वायर के अंदर से करंट पैदा होता है, बहता है, तब जो हीट बनती है, तो उसका फॉर्मूला वगैरह पूछा गया था। ठीक है, एल्गी और फंगी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था कि वो कैसा होता है, जेली आपकी किस प्रकार की होती है। ठीक, करंट, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पूछा गया था, जो आपको पता ही है, I = Q/T। जो चार्ज फ्लो होता है जिस टाइम के अंदर होता है उसे करंट कहते हैं। रात में तारे क्यों चमकते हैं, उसके 2 कारण होते हैं, उससे आप देख लीजिएगा कौन कौन से। और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बादल में जो बिजली गड़गड़ाहट होती है वो क्यों होती है, सूरज आपको दूर जब होता है तो लाल क्यों दिखाई पड़ता है, जब पास होता है सफेद क्यों दिखाई पड़ता है। इस तरह के क्वेश्चन 7वीं 8वीं में पूछे गए हैं, पेपर में भी नॉर्मल आते रहते हैं। केमिकल इक्वेशंस जो है आपकी चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का, उसमें बताया गया कि कैसे इक्वेट करना है, तो वहां पर X और Y का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैं डाल भी दूंगा PDF, अगर मुझे मिल गई तो मैं इसमें साथ में शेयर भी करता रहूंगा आपके साथ में, जिसमें बताया कि अगर आपको केमिकल इक्वेशन आती है तो आप उसमें इक्वेट कीजिए कि X और Y की वैल्यू कैसे कैसे आप बराबर करके डालोगे। पूछा गया वैसे ही क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ कि मेटल और नॉन मेटल का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि एक ऐसा मेटल जो ठंडा और गर्म पानी के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, उसके बारे में बताइए। स्नेल्स लॉ के बारे में बताइए। पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा होता है उसके बारे में बताइए। पीएच वैल्यू से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसका भी आप देख के जाइएगा। पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सी गैस है, इनर्ट गैस वगैरह वगैरह। मिरर लेंस, इनसे भी क्वेश्चन आ ही रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक यहाँ से उठा था। और फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। एक और क्वेश्चन था कि आंख में आंसू बनाने वाली ग्रंथि कौन सी होती है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। वैसे लैक्रिमल होती है। ठीक है, ये तो टॉपिक आपके साइंस के थे जिनको आपको ध्यान से देखना ही देखना है। अब करंट अफेयर जो कि 10 मार्क्स का है, पर थोड़ा सा देख के जरूर जाइए, 1-2 मार्क्स से ही आगे पीछे चीजें होती रहती हैं। देखिए, जो मुझे पता चले कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको थोड़ा थोड़ा एक बार देख लेने हैं। 2024 के फिल्म फेस्टिवल के बारे में पूछा गया था, एक फिल्म थी उसके में जो एक्टर है उसके बारे में पूछा गया। आप उसको थोड़ा सा, अच्छा कौन से चैनल से देख सकते हैं आप, स्टडी IQ से देख सकते हैं। एक रवि
जीके करके एक चैनल है, वो भी बहुत ही अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स आपको दे देगा। वहां से आप सीधा स्क्रीनशॉट खींचिए और याद कीजिए। बुक्स और ऑथर पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक द मिरेकल करके कोई बुक है, उसके बारे में पूछा गया, उसका ऑथर कौन है, आप सारी किताबें देख के जाइएगा। खेलो इंडिया यूथ के अंदर पूछा गया कि 1500 मीटर की जो रनिंग में विनर था वो कौन था, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। अभी ये जो वित्त मंत्री थे हमारे, उन्होंने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक मुहिम स्टार्ट की थी, उसका क्या नाम था, ऐसे पूछे जा रहे हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, उसके बारे में पूछा गया। इसरो के बारे में पूछा गया है। पतंजलि के जो योग दर्शन है उसके प्रतिपादक कौन है, इसके बारे में पूछा गया है। एसएसबी के डीजी कौन बने हैं, कौन कमिश्नर बन रहा है, कौन नए बन रहे हैं, उनके बारे में पढ़ के जाइएगा। त्योहार कौन सा कहाँ मनाया जाता है, ये स्टैटिक जीके में से क्वेश्चन उठाया गया था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि संगाई जो त्योहार है वो कहाँ पर मनाया जाता है, तो आप थोड़े थोड़े इनको देख के जाइए। और मैं तो रीजनिंग के मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन टॉपिक आ रहे हैं, वही है, नॉर्मली रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा एक बार। कोडिंग के क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं आपके, कोडिंग एंड कोडिंग, उसके लिए मैंने बताया था जो ब्लैंक शीट मिलती है उसमें आप ABCD को Z तक लिखिएगा, 1 से लेके 26 ऊपर और 26 से लेके 1, वहां से एनकोडिंग, नंबर सीरीज, आपकी लेटर सीरीज, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोडिंग के 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन, लेटर सीरीज के 2 क्वेश्चन आए हैं। ब्लड एडिशन का मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे कि इन पे से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सिलोलिज्म की मैंने बताया था 2-3 टाइप होते हैं, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। सिटिंग अरेंजमेंट, मिरर इमेज, हिडन फिगर्स, डाइस, मिसिंग नंबर और अल्फाबेट का टेस्ट, ये रीजनिंग के टॉपिक्स जहां तक पता चला है वहां पर। मैथ्स में बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशन, LCM, HCF, जियोमेट्री, सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएगा। ये मैथ और रीजनिंग आपकी स्ट्रांग है। जहां पर आपको काम करना है वो है साइंस। जो टॉपिक आपने छोड़ दिए हैं या अभी तक नहीं पढ़े, जो मैंने बताए हैं, इनको पढ़ के जाना। इसकी PDF मैं अपने जो इंस्टाग्राम है उसके चैनल पे दे दूंगा। इंस्टाग्राम के चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां पर जाकर आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा और इसकी PDF वहां पे मैं शेयर भी कर दूंगा। जल्दी जल्दी देखिए और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले जितने भी PDF या क्वेश्चन हमें मिलेंगे हम आपके साथ में शेयर करेंगे। चलिए, वीडियो को ज़्यादा बड़ा करते नहीं है, फटाफट कीजिए और तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।